के आया अमीर हमजा जो नबी के चचा हैं, अमीर हमजा जिनको ताकतवर कहा जाता है, हजरत अमीर हमजा की बारगाह में गया, मैंने फरियाद की, नबी ने कभी अपने चचा अमीर हमजा की नहीं टाली। वाह। मैंने कहा आप तो नबी के चचा हैं, जब सरकार ने कभी आपकी कोई बात रद्द नहीं फरमाई तो एक बात मेरी भी आप सुन लें। कहा कि आप रब की बारगाह में, रब के महबूब की बारगाह में ये फरियाद कर लें कि आने वाले रमजान के महीने में मैं सरकार के शहर दोबारा आ जाऊं। आमीन। वाह। मगर याद रोए वहां से वापस आए तो वो इतना प्यारा गुंबद खजरा, और जिस वक्त बिलाल ने महबूब का चेहरा देखा हो, वाह, तो कैसा मंजर होगा। तीसरे दिन जब मेरे आका आए, चलने लगे, बिलाल ने दामन पकड़ लिया, नहीं आज तो नाम बता के जाना पड़ेगा। सरकार फरमाते बिलाल नहीं मानोगे, आका फरमाते मुझे अना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता, इतना गाना अना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता। सर बिलाल की आंख में आंसू आए, कहा या रसूलुल्लाह मैं कितने दिनों से ये नाम सुनता हूँ, कितने दिनों से इस नाम के तराने सुनता हूँ, या रसूलुल्लाह आप कौन हैं, आप आमना के लाल हैं ना। सरकार फरमाते हाँ मैं आमना का लाल हूँ। आका बिलाल कहते अब्दुल्ला के बेटे आप ही है ना। सरकार फरमाते हाँ अब्दुल्ला का बेटा मैं ही हूँ। कहा अब्दुल मुत्तलिब के पोते हो, कहा हाँ अब्दुल मुत्तलिब का पोता हो। इतना कहना था। बिलाल कहते हैं या रसूल अल्लाह अब तन्हा क्यों छोड़ के जाते हो, अब जाते जाते अपना कलमा पढ़ा कर चले जाओ, इतना कहना था। मेरे आका फरमाते हैं अगर बिलाल तूने मेरा कलमा पढ़ लिया तो फिर मेरा कलमा पढ़ लिया और जब मेरे तराने तेरे लबों पे होंगे तो फिर जिसका तू गुलाम है वो तुझे बड़ी तकलीफ देगा, बड़ी दिक्कतें देगा, वो बिलाल तुझे बड़ा मारा जाएगा, बड़ी तकलीफें पहुंचाई जाएंगी, कैसे बर्दाश्त करेगा। बिलाल ने कहा था या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ाना आपका काम है, बर्दाश्त करना ये बिलाल का काम है। सरकार ने कलमा पढ़ाया है, वो कलमा पढ़ाने के बाद में जैसे ही आका रुखसत हुए हैं, अब बिलाल चक्की चला रहे हैं तो पढ़ लगे गए या रसूल अल्लाह की उनसुर हालना या हबीब अल्लाह की इस्मा कालना। बिलाल चक्की चला रहे हैं, पढ़ लगे गए अल्लाह इलाहा, पढ़ लगे गए बिलाल सरकार के तराने गा रहे हैं। कभी कहते गए काबे के बदरुद तुझा, तुम पे कड़ो इसी अंदाज में पुकार रहे हैं जब बरेली के अहमद रजा ने सलाम लिखा है। काबे के बदरुद तुझा, तुम पे कड़ो रो दरो, तैबा के शम्सुद होगा, तुम पे कड़ो रो दरो, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरा सा, तुम पे कड़ो रो दरो। और ये बिलाल था, अब बिलाल का अश्क वो लगा है, बिलाल पर लगे गए अस्सलातु वस्सलाम, अस्सलातु वस्सलाम, अस्सलातु वस्सलाम, अस्सलातु वस्सलाम। बिलाल पर लगे गए सीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातु वस्सलाम। कैसा इश्क होगा बिलाल का, मुस्तफा पे दुरूद पाक पर लगे गए। कभी कहते होंगे अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नानो इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चक्की चलाए तब दुरूद पढ़ते हैं। कब जानते हो अगर बकरियां चला रहे हैं तब मोहम्मद का नाम ले रहे हैं। एक दिन वो आया है, बिलाल से बर्दाश्त नहीं हुआ, बिलाल ने आवाज़ें बोला, मुस्तफा को पुकारना शुरू किया है। आकर के उमैया ने सुना कि बिलाल के लबों पे मोहम्मद के तराने हैं। बिलाल से आकर के उमैया ने कहा था और बिलाल तू किसके तराने गा रहा है, तू किसकी बातें कर रहा है। बिलाल ने कहा था ओ उमैया सुन ले, आज तक बिलाल पे हुकूमत तेरी चला करती थी, मगर याद रखना जिस्म पे हुकूमत तेरी है, मगर बिलाल के दिल पे हुकूमत आमना के लाल की है। बिलाल ने कहा था मैंने उस महबूब का कलमा पढ़ा है जिसके नवासों को इमाम हसन इमाम हुसैन कहा जाता है। कहा मैंने उस महबूब का कलमा पढ़ा है जिनके ना अबू बकर का जवाब है, ना उमर का जवाब है, ना उस्मान का जवाब है, ना अली का जवाब है। उमैया ने कहा था बिलाल महबूब का कलमा पढ़ना छोड़ दे, महबूब के तराने गाने छोड़ दे। याद रखना अगर तू मोहम्मद का नाम लेगा, मोहम्मद के तराने गाएगा तो बिलाल याद रखना तेरी गर्दन काट दी जाएगी, तेरे हाथों को जुदा कर दिया जाएगा, तेरे पैरों में बेड़ी डाल दी जाएगी। बिलाल ने कहा था अगर बिलाल के जिस्म के टुकड़े किए जाएंगे, बिलाल बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, मगर कोई कहे कि मोहम्मद का कलमा सीने से निकाल दे, मोहम्मद के मोहम्मद की मोहब्बत को अपने सीने से दूर कर दे, अपने लबों से मोहम्मद के तराने लेने बंद कर दे। तो बिलाल ने कहा था
कयामत आ सकती है, मगर बिलाल के लबों से मोहम्मद का नाम नहीं हट सकता। इसलिए बता दिया कि बिलाल इश्क कर रहे हैं। वो कितना इश्क कर रहे हैं, किसी शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा है कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछना न था, तुमने खरीद के हमें अनमोल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत मुफ्ती नूरी साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। कर दे, अब अज़ान हो गई है। हाँ, नमाज का वक्त करीब हो गया। हाँ हाँ, इसलिए नबी से इश्क करना है, नबी से प्यार करना है, नबी से मोहब्बत करनी है। बिलाल को सताया गया, बिलाल को तपती हुई रेत पर घसीटा गया, बिलाल के बदन पे आग के कोयले गर्म कर करके तहका तहका के बदन पे डाले गए, मगर बिलाल ने मुस्तफा का कलमा पढ़ना, आवाज आएगी तब सुनाऊंगा, कलमा पढ़ना नहीं छोड़ा, कलमा पढ़ना नहीं छोड़ा, मगर बिलाल के लबों से महबूब का तराना नहीं दूर हुआ। मगर एक दिन वो आ गया, उमैया ने कहा था बिलाल नहीं छोड़ेगा उसका कलमा पढ़ना, बिलाल ने कहा था नहीं कलमा, महबूब का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ूंगा। कहा यार, बिलाल कहते हैं जिस दिन से मैं मक्का और मदीने की सरजमीन पे आया हूँ, मैं उसी दिन से इसी नाम के तराने सुन रहा हूँ। कहा मैंने तो यहाँ तक देखा है, अगर मैं पहाड़ियों के करीब से गुजरता हूँ तो पत्थरों से इसी महबूब के तरानों की आवाज आती है। कहा गलियों से गुजरता हो तो दुरूद मुस्तफा की आवाज आती है। कहा जिन गलियों से गुजरता हो इसी महबूब के तराने की आवाज आती है। कहा फिर उस महबूब के तराने क्यों पढ़ना बिलाल छोड़ देगा। कहा उमैया, मैं जब से तेरे घर के अंदर आया हो, तूने मुझे खरीदा है, उस दिन से तकलीफों पे तकलीफें दी हैं। कहा कभी उमैया तूने आकर के मुझे कोई ऐसा मरहम नहीं लगाया जो मेरे दिल को सुकून मिल जाता, मेरे जिस्म को सुकून मिल जाता। मगर देख ले, वो भी तो आमना का लाल है, वो भी तो अल्लाह का आखिरी पैगंबर है, जिसने आकर के अपनी नूरानी चादर उतारी है, सर के नीचे लगाई है, आराम की नींद आ गई है। कहा इतना बदन में दर्द था, इतनी तकलीफ हो रही थी, कभी सर दर्द करता था, कभी जिगर दर्द करता था, कभी पैरों के अंदर दर्द था, कभी हाथों के अंदर दर्द था। आंखें खोलना चाहता मगर आंखें नहीं खुल पा रही है, बैठना चाहता था मगर बैठा नहीं जाता। मगर महबूब की चादर क्या सर से लगी है, पूरे जिस्म का दर्द दूर हो गया है, सारी परेशानियां दूर हो गई है। कहा ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मैं जन्नत के बागीचे में लेटा हूँ, जन्नती बिस्तर पे लेटा हूँ। महबूब का सर से महबूब की चादर का लगना हुआ है। कहा दिल भी बदल गया है, चाबी बदल गई है, मोहब्बत बदल गई है। कहा अब तो यार बिलाल को खरीदने वाले खरीद तो सकते हैं, मगर बिलाल अपने दिल का सौदा नहीं करेगा। कहा उमैया जाके कितनी तकलीफ दे दे, कितनी परेशानियां दे दे, कितनी दिक्कतें दे दे, मगर महबूब का तराना लेना नहीं छोड़ूंगा। उमैया ने क्या किया था, बिलाल को घसीटा जमीन पे गया है, बिलाल के बदन पे अटकते दहकते हुए कोयले रखे गए हैं, और यहाँ तक बिलाल को सताया गया कि बिलाल को जिस्म का मांस पिघल कर जमीन पे आ गया है, मगर जिस्म के अंदर सिर्फ हड्डी हड्डी नजर आ रही है। मगर बिलाल ने महबूब का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ा। अब वो रात आ गई है जिस रात में बिलाल को जमीन पे लिटाया गया है, और लिटाने के बाद में बिलाल के हाथों में कीले गाड़ी गई है, वो कीले गाड़ने के बाद में उसके ऊपर तख्त रखा गया है, तख्त का पाया रखा गया, और रखने के बाद में सारी रात उमैया उसी तख्त पे लेटा है। मगर जब रात आई थी, जब रात गुजरी है, सुबह आई है, उमैया ने कहा था बिलाल देख ले हम इतनी तकलीफें दे रहे हैं, अभी महबूब का कलमा पढ़ना छोड़ दे। उमैया ने बिलाल से कहा था उमैया ये तो बता दे तेरी रात कैसी गुजरी है। बिलाल ने कहा था जितनी प्यारी रात आज बिलाल की गुजरी है, इससे पहले कभी नहीं गुजरी। कहा बिलाल कैसी बात करता है। बिलाल कहते हैं जब आह की आवाज निकलती थी, जब दर्द होता था, तो मैं मदीने वाले की तरह लो लगा करके बोलता था, जैसे ये आवाज निकलती थी आका का चेहरा सामने होता था, मुस्तफा को देख रही थी आंखें, दर्द दूर हो जाता था। आका बिलाल कहते हैं ओ उमैया देख ले, वो तो इतनी शान वाले हैं, वो तो इतनी अजमत वाले हैं, वो तो इतनी बरकत वाले हैं, वो इतनी रहमत वाले हैं, तेरा गुलाम यहाँ रहा है, महबूब लेटा हुआ है वहाँ। बिलाल कहते हैं आकी आवाज निकले तो आका का चेहरा सामने आ जाए। बिलाल कहते